और ये दिन जिसको सैयदुल अय्याम कहा गया है, अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस जुमा के सदका और जितना वक्त आज हम अल्लाह की बंदगी में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सलाखानी में जो बात हम कहें, अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए तोशे आखिरत में। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा फरमाया। पैदा करने के बाद इस दुनिया में भेजा और उसका एक मकसद था कि दुनिया में इंसान क्यों आया। और जब इंसान जिंदगी किसी मकसद के साथ गुजारता है तो वो कामयाब हो जाता है। और अल्लाह ताला ने इस दुनिया के एक निज़ाम बनाया कि इंसान इस दुनिया में भेजकर कुछ अर्सा के लिए यहाँ पर उसका क़याम होगा। फिर आखिर क्या होगा कि उसने इस दुनिया को छोड़कर उस तरफ जाना है जहाँ पर हमेशा रहना है। और ये जिंदगी 4 दिन की जिंदगी है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सुबह सूरज निकलता है तो इंसान से मुखातब होता है, इंसान मैं आज तुलू हो रहा हूं, आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में मैं दोबारा तुलू नहीं हूं, ये दिन तुम्हारी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। ऐ इंसान, तू इससे कुछ सबक सीख ले। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, उस चीज को अपनी महफिल में, अपने इज्तिमा में, आप जहां कहीं भी बैठे उसे कसरत से याद किया करो जो लज्जतों को मिटा देती है। तो सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह, वो क्या चीज है? तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मौत है। मौत एक ऐसी चीज है वो लज्जतों को खत्म करती है और एक ऐसी हकीकत है जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला की बहुत सारी मखलूकात हैं, बहुत सारे इंसान रह रहे हैं। ऐसे भी इंसान हैं कि जो कि अल्लाह तबारक व तआला का इनकार करते हैं, माज़अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को भी नहीं मानते, लेकिन वो भी मौत का इनकार नहीं कर सकते। जो अल्लाह तबारक व तआला को नहीं मानते वो भी मौत का इनकार नहीं कर सकते। और यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि जिस मौत को जिस रब ने बनाया उसका इनकार कैसे किया जा सकता है। फिर ये इंसान को एक वाक़या आता है कि इस दुनिया की हकीकत क्या है, इंसान इस दुनिया में किस तरह गुम हो गया है। एक मदारी को, करतब दिखाने वाले को एक बादशाह ने कहा कि ऐसा कर कि मेरे महल में दाखिल हो जा और जितने चाहे खजाने तू ले ले। वो जब महल के अंदर दाखिल हुआ तो वहां की रंगीनियां देखकर वो आगे पीछे देखने लगा और कहने लगा कि अभी बड़ा वक्त पड़ा है, सुबह तक मेरे पास टाइम है, मैं खजाना ले लूंगा। वो उन मल्लात में और रंगीनियों में इतना गुम हो गया, फिर कुछ देर के लिए सो गया। तो जब सुबह की फजर हुई, अजान की आवाज़ आई तो बादशाह कहने लगे, उसके सिपाही आगे, भाई चले आप निकले। वो कहने लगा मैंने तो खजाने लेने थे। तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारा वक्त फजर तक था, तो फजर का वक्त अब वो शुरू हो चुका है, तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। दोस्ताने मुकर्रम, ये जिंदगी, ये दुनिया इसको ज़य्यन किया गया, मुज़य्यन बनाया गया लोगों के लिए। हम इसमें इतने गुम हो चुके हैं कि हम अपनी आखिरत को भूल चुके हैं। आज अगर आप देखें हमारे इर्द गिर्द हमारे जानने वाले कितने हमारे अजीज रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी जो कल तो हमारे साथ थे लेकिन आज क्या उनकी जिंदगियों ने वफा ना की। क्या वो जाने वाले उनकी असरतें नहीं थी? उनके इस जिंदगी में रहकर प्लानिंग नहीं थी कि हमने नेक्स्ट ईयर ये करना है, 1 साल के बाद ये करना है, 2 साल के बाद ये करना है। लेकिन क्या हुआ कि मौत ने उनको मोहलत ना दी। तो आज अल्लाह तबारक व तआला ने, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान जो है ना 2 चीज़ों में बड़ा ही गाफिल है। 2 ऐसी चीज़ें कि इंसान उसमें सबसे ज़्यादा गाफिल है। वो क्या है
एक वक्त और एक उम्र। जब आपके पास वक्त है तो आपने वक्त की कदर न की। आपके पास उम्र है, अल्लाह ने उम्र दी है, सेहत दी है, एक वक्त और दूसरी सेहत। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सेहत दी है, इस सेहत में उस अल्लाह को याद करो। अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर पेश होने के लिए अपने आप को तैयार कर दो। आज अगर देखा जाए तो हैसियत मुसलमान हम अपने उस रब को भूल चुके हैं, हम अपने उस परवरदिगार को भूल चुके हैं जिस रब ने हमें इतनी हसीन सूरत में बनाया। अल्लाह तबारक व तआला हमें किसी और शक्ल में बना सकता था। अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी हमें नियामतें अदा की, हमें सेहत दी, हमें जिंदगी दी, हमें औलाद दी, हमें माल दिया, पैसा दिया, हर नियामत दी। और उलमा फरमाते कि हर नियामत के बारे में आपसे सवाल किया जाएगा। क्या बंदे, अगर तुझे माल दिया गया था तो तूने कमाया कहाँ और खर्च कहाँ किया? अब बंदे, मैंने तुझे सेहत दी थी, मैंने तुझे जिंदगी दी थी, तू अपनी जिंदगी कहाँ गुजारी है? क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला बंदे से सवाल करेंगे, कहेंगे बंदे, मैं बीमार था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। मैं बीमार था, तू मेरी बीमार कुर्सी करने के लिए नहीं आया। मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। बंदा अर्ज करेगा, मालिक तू इन चीजों से मुबर्रा है, ना तो तुझे भूख लगती है, ना तू बीमार होता है, ना तुझे प्यास लगती है। मौला, इन चीजों से तेरी जात मुबर्रा है। अल्लाह तबारक तआला फरमाएंगे कि बंदे, वो जो हमारा फला बंदा वो भूखा था, मैंने तुझे दौलत दी थी, या एक बार भी तूने सोचा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इतना माल दिया है, मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोस, मेरे जाने वाले गरीब हैं, उनके बच्चे शायद रात को पेट भरकर सो भी नहीं सकते। कभी आपने सोचा है? ऐ बंदे, अगर उस बंदे को तू खाना खिलाता तो गोया तूने मुझे खाना खिलाया था। ऐ बंदे, मेरा फलां बंदा बीमार था, क्या तूने जाकर उससे पूछा कि तू तंदुरुस्त था, तू काम करता था, अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखता था, अपने घर वालों का ख्याल रखता था, आज तू बीमार है, आज तू बेड पर है, क्या तुम्हारा हाल कैसा है? तुम्हारे बच्चों का गुजर बसर कैसा हो रहा है? क्या तूने कभी सोचा? वो बंदा कहेगा नहीं। अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं, अगर उसके पास तू जाता तो गोया तू मेरी बीमार कुर्सी कर दे। फिर मैं प्यासा था, कि फलां बंदा प्यासा था, कि प्यासा का यही माना नहीं होता है कि सिर्फ उसको प्यास लगी तो पानी देने। पाकिस्तान में देख ले कितने हमारे इलाके जहाँ पर लोग इतनी उनको तकलीफ है, इतनी उनको दूर जाकर उनको पानी लेना पड़ता है। बाद हमारे इलाके पाकिस्तान के दूर दराज ऐसे जहाँ पर पानी बिल्कुल मुयस्सर ही नहीं है और उनके पास इतने वसाइल नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे वसाइल दिए हैं, फिर इन वसाइल के बावजूद अगर तू अपने बहन भाइयों का ख्याल नहीं रखता, है बंदे, तुझे क्या भूल गया है कि तूने इस दुनिया को छोड़कर जाना है? बंदे, जिस दुनिया के लिए तू मारा मारा कर रहा है, ये 4 दिन की जिंदगी है। जब यहाँ से तू जाएगा तो सबसे पहले तेरा नाम छीन लिया जाएगा। बंदे, जब तुझे मौत आएगी तो सबसे पहले जो काम होगा, तेरा नाम ले लिया जाएगा। कोई बंदा तेरे नाम से नहीं पुकारेगा। फिर क्या होगा? नेक्स्ट होगा, तुम्हारे कपड़े उतार लिए जाएंगे। बंदे, जिस जिंदगी में सारी जिंदगी तूने ना हलाल को देखा, ना आराम को देखा, सारी जिंदगी ना तू कलेबार को देखा, ना तू अल्लाह को पूरा किया, सारी जिंदगी मारा मारा फिर रहा है। आज वही औलाद तुझे गुस्ल देने के लिए तैयार नहीं है। वो साथ खड़ी और कह रही है कि भाई आ गया है तो गुस्ल दे। इमाम साहब को बुलाकर लाइन, मेरे अब्बू भी नहीं कहते हैं मेरे मैयत को, इस मैयत को गुस्ल दे। अब बंदे, सबसे पहले काम किया जाएगा, तेरा नाम तुझसे वापस ले लिया जाएगा। दूसरा काम क्या होगा? तेरा लिबास उतार लिया जाएगा, और जो माल तूने गिन गिन कर रखा है, तूने सारी जिंदगी उसको जमा किया है, वो तुझसे पिछले याशी करेंगे और कब्र में जाकर तू उसका हिसाब देगा कि तूने कमाया कहां से है और खर्च कहां पर किया। पर दोस्तान मुकर्रम, यहीं तक नहीं, सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान को कब्र से उठाया जाएगा तो बरहना होगा, वो कफन भी उतार लिया जाएगा। सैयदा आयशा फरमाती है, या रसूल अल्लाह,
जब लोगों को बरहना उठाया जाएगा तो क्या उसमें शर्मसारी नहीं होगी? मेरे आका ने फरमाया है आयशा, वो इतना अलमनाक दिन होगा कि किसी को खबर ही नहीं हो रही कि क्या हो रहा है, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। दोस्तान मुकर्रम, ये जिंदगी अल्लाह ने दी है, ये दिन दिया है, ये वक्त दिया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में झंझोड़ कर फरमा रहा है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ऐ इंसान, तुझे अपने करीम रब से किस चीज़ ने दूर कर दिया? तुझे अपने मालिक से किस चीज़ ने गाफिल कर दिया? तू अपने रब से क्यों दूर हो गया? ऐ बंदे, तू वापस आ जा, और वापस आ जा, और बड़ा ही करीम रब है। कोई आदमी बाजार से गुजर आता है, वो देखता है कि एक बुजुर्ग फकीर मजलूब वो रो रहे, वो पूछते हैं कि भाई क्या मामला क्या है? कहता है कि मैं इन बंदों की और अल्लाह की सुलह कराना चाहता हूँ, इन बंदों की और अल्लाह की सुलह कराना चाहता हूँ। तो उसने सवाल किया, भाई क्या हुआ फिर? वो कहने लगा, अल्लाह तो मान रहा है सुलह के लिए, अल्लाह तो मान रहा है, लेकिन ये बंदे नहीं मान रहे। अल्लाह तो कह रहा है कि बंदे आज भी मेरे दरवाजे पर आ जाओ, बंदे सच्चे दिल से तौबा